पुराना आइडिया है बहुत ज़्यादा काम का। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगी जड़ों के मसाइल और उसके हल के बारे में। तो ये फ्लावर प्लांट में ज़्यादा होता है, सभी पौधों में हो सकता है। तो शुरुआत इसकी खाद की कमी से होती है। अगर बात की जाए फूलों वाले पौधों में तो इनमें रूट रोट की वजह ही जड़ों में बीमारियों के फैलने से होती है। लेकिन जो कि मैं अक्सर बात करती हूँ मूस रोज़ प्लांट की, इनमें जो है ना खाद हम गोबर की देते हैं जो कि गर्म होती है। गोबर की खाद अगर ज़्यादा दी जाए पौधों को तो फूल वाले पौधों में काफ़ी ज़्यादा मसाइल बनते हैं। लेकिन मूस रोज़ प्लांट को जो कि गर्मी पसंद होती है, धूप पसंद है, तो इसे हम गोबर की गर्म खाद दे सकते हैं। लेकिन ठंडी खाद की अगर बात की जाए तो उसे जो है ना हम फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र की तरफ जाते हैं। या फिर अगर फूलों वाले पौधों में आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़्यादा कर दी तो फिर वही बात है कि पानी ज़्यादा होने की वजह से रूट रोट हो जाता है। तो रूट रोट से बचने का एक तरीका बताती हूँ आपको। और इसके अलावा आप किचन कंपोस्ट खाद दे सकते हैं उन फूल वाले पौधों को जिन्हें ज़्यादा गर्मी पसंद नहीं है। तो फिर आप उसमें गोबर की खाद ना दें। लेकिन यहाँ पर मैं एक ऐसी खाद के बारे में बात करूँगी, मतलब सीक्रेट रिवील करने वाली हूँ, ठीक है। एक ऐसी खाद जो जड़ों के तमाम मसाइल को हल कर देगी, ठीक है। अक्सर फूल वाले पौधों में जड़ों के बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, मतलब रूट रोट, आई थिंक जो भी इस तरह के मसाइल, फंगस और बहुत सारे मसाइल होते हैं। खाद ज़्यादा ना हो जाए इसका भी डर रहता है। तो आज मैं ऐसा ही एक खाद के बारे में आपको बताती चलूँगी जो मिलती रहेगी पौधों को। अगर बोन मील की बात की जाए तो आप वो दे सकते हैं पौधों को। लेकिन अगर इस तरीके से आप किसी घास वाली जगह में इस तरीके से कीड़े निकालेंगे और ये दो दो करके हर पोट्स में डालेंगे तो ये भी एक बेहतरीन खाद है फूलों वाले पौधों के लिए। क्योंकि ये जो है ना गोटी करते रहते हैं पौधों में और इस तरीके से खाद फैलती रहती है और ये खाद खाते हैं और निकालते हैं। इस तरीके से बहुत सारी खाद भी मिलती रहती है पौधों को वक्तन फ़वक्तन। और इससे रूट रोट नहीं होता, पौधों में जड़ें सांसें लेती रहती हैं और इस तरीके से फूल वाले पौधे कभी भी मुरझाते नहीं हैं, ख़राब नहीं होते और रूट रोट जो होता है वो नहीं होता पौधों में। तो ये एक बेहतरीन खाद है मूस रोज़, पोर्टुलाका प्लांट और गुल दोपहरी के पौधों के लिए और पर्सलीन प्लांट के लिए और बाकी सभी फूल वाले पौधों के लिए, ठीक है। आप बाकी फूल वाले पौधों में भी ये खाद दे सकते हैं, ठीक है। लोगों को ये कम और हकीर लगेगी या ऐसा खाद लगेगा जो इनको लगेगा कि ये काम नहीं करती। लेकिन मैं आपको बता दूं ये इतना काम करती है, इतना अच्छा रिज़ल्ट है इसका कि मैं बता ही नहीं सकती। लेकिन चूँकि आजकल धूप की ज़्यादती नहीं है, कमी है, तो इस वजह से जो है ना फूल ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहे। लेकिन इस तरह की खाद हमें हर महीने डालती रहनी चाहिए। सिर्फ जो है ना गोबर की खाद पर जो है ना वो नहीं करना चाहिए। अक्सर ये गोबर की खाद में भी इस तरह के से कीड़े बनते हैं। लेकिन हमें सिर्फ गोबर की खाद को ही देखते नहीं रहना कि उसमें खुद से कीड़े बन जाए, बल्कि आप किसी घास वाली जगह से इस तरीके से कीड़े निकाल कर कलेक्ट करके आराम से, ठीक है, और फिर उन्हें गार्डन में या गमलों में एक एक दो दो करके अपने सभी गमलों में डाल दें, ठीक है। इससे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता, ये नेचुरल फर्टिलाइज़र है। लेकिन जब हम केमिकल वाली खादों की बात करते हैं तो केमिकल वाली खाद जब हम फूलों वाले पौधों को देते हैं तो उसके बाद जो है ना फूलों वाले पौधों में जो है ना ये कीड़े मर जाते हैं, ठीक है। और ये बहुत बड़ा नुकसान है, ठीक है। अगर फसलों में भी हम इन्हें डालते हैं, ठीक है, केमिकल वाली खादें, तो फिर ये कीड़े मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, और कीड़े भी मरते हैं। लेकिन चूँकि इन कीड़ों से ज़्यादा फ़ायदा होता है सभी पौधों को, तो ये नुकसान होता है बहुत ज़्यादा।